अस्सलाम वालेकुम सिराज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओवर दिस कॉल। आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को करवा दें। Walaikum Assalam, guys. Thank you for having me and giving me this opportunity. My name is सिराज अख्तर और मैं यहाँ पर एक सिस्टम इंटीग्रेटर में एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ इन गल्फ रीजन। इससे पहले मैंने बैंकिंग इंडस्ट्रीज में और डिफरेंट सिस्टम इंटीग्रेटर में जॉब की है। That's it. What are the job responsibilities of yours as a cybersecurity consultant? Uh, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी नेम जो है ये काफ़ी वास्ट है। इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं। लाइक जी जी। हम अगर किसी कंपनी को अपनी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं तो वो हम्म। अंडर डिफरेंट एम्ब्रेला होती है। लाइक वाइट टीम है ओके। हमारे पास, रेड टीम है हमारे पास, पर्पल टीम है और ब्लू टीम है। तो ये ओके। ये 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 कंपोजिशन होती है किसी भी साइबर सिक्योरिटी टीम की। या तो मैं जिस टीम के अंदर फॉलो करता हूँ दैट इज ब्लू टीम। हम्म। तो ओके। हमारी जो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं। और जिनके अंदर आपके पास फायरवॉल्स हो गई, जिनके पास आपके पास वेब सॉल्यूशंस हो गए, आप आईपीएस सॉल्यूशंस लगाते हैं, आप एंटीवायरस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, लाइक सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। एंड लाइक दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन थिंग्स। और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जो ब्लू टीम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ऑडिट करना इन सारे पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक नेटवर्क्स एंड लाइक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, जो भी इनके पास सिक्योरिटी सोल्यूशंस लगे, तो इन सब का ऑडिट करना और इनके रिव्यूज करना, लाइक ये भी हमारी एक मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। सो मुझे ये बताइए कि एज ए ब्लू टीम व्हाट आर द टूल्स दैट यू आर यूजिंग फॉर द सेक ऑफ नेटवर्क ऑडिट? टू परफॉर्म सच टास्क यूजुअली निपल स्टूडियो यूज करते हैं हम लोग। ओके। लेकिन अगेन लाइक जो रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं इन टूल से हम्म। आती हैं, तो हम इसको मजीद फाइन ट्यून करते हैं एज पर द ओके। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द दैट्स इंडस्ट्री। वेरी वेरी राइट। अच्छा, so Siddharth, मुझे ये बताएं कि if for example if someone wants to join your organization, what is the skill set that you are looking into that candidate? लाइक अगर आप सिस्टम इंटीग्रेटर में जॉब करना चाहते हैं इन एनी गल्फ रीजन, और वो सिस्टम इंटीग्रेटर अगर सिक्योरिटी बिजनेस के अंदर है, साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन चार तरह की टीम्स होती हैं। तो हर टीम के अंदर जाने के लिए डिफरेंट स्किल सेट है। अगर हमारी ब्लू टीम की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले नेटवर्क का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, Okay. जिसके अंदर हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल फायरवॉल लगाते हैं, तो आपको आपको ज़रूर सामना में होगा आपके आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ आपको स्विचेस का बेसिक स्विचिंग का आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपकी फायरवॉल आप किसी आईएसपी में फायरवॉल लगा रहे हैं, किसी भी नेटवर्क के अंदर फायरवॉल लगा रहे हैं, तो वो फायरवॉल आप उसके उनके उनके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो वहां पर आपको राउटिंग का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो फायरवॉल आप किसी स्विचिंग फैब्रिक के ऊपर लगा रहे हैं, लाइक एसीआई है, उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको बेसिक स्विचिंग का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू टॉक टू देयर स्विचिंग टीम एज वेल। ये कैसे होगा, अगर बीपीसी बनाना है या इसका कुछ और करना है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। और ये है, फिर आपको आपको फायरवॉल्स का जनरल आइडिया होना चाहिए। फायरवॉल्स है, ये कोई भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फायरवॉल्स हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी आपके पास आ जाती है। आपको बस जो है वेफ है, ये आ जाती हैं। और आप क्या कहते हैं उसे, एंटीवायरसेस हैं। आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए, इनके बेसिक प्रोडक्ट्स का बेसिक फीचर्स का आइडिया होना चाहिए। और फिर आप अगर आप थोड़ा सा मजीद एडवांस उस पर जाएं, जो कि हम कैंडिडेट के अंदर देखते हैं कि उसने किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम गल्फ रीजन की बात करें तो फोर्टिनेट इज वन ऑफ द टॉप वेंडर, जो सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी आगे है। और सिक्योरिटी के अंदर उसकी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक सीम है। अगर तो आपको सीम का भी पता होना चाहिए, फायरवॉल्स का पता होना चाहिए। और दीज एंड पॉइंट्स हैं, एक्सडीआर है, ईडीआर है, आपको इनके फीचर्स का आइडिया होना चाहिए। चेक पॉइंट है,
पोलो ऑल्टो है, फोर्स पॉइंट है। और अब जो हम लोग जिस चीज़ के ऊपर जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि मतलब आपके थ्रू जो हमारे नए लड़के हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो क्लाउड को समझें। क्योंकि अब एक नई चीज़ आई है, सैसी, सिक्योर एक्सेस सर्विस क्लाउड। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जितना भी सिक्योरिटी सोल्यूशन है, क्योंकि हमारी अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी वीएम्स, हमारे पूरे पूरे डाटा सेंटर्स उठा के अब क्लाउड के अंदर जा रहे हैं। तो ये एक नया आइडिया है कि क्यों ना हम अपनी पूरी सिक्योरिटी उठा के वो भी क्लाउड पे लगा दें। तो आपके पास फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, आपके पास साइट्स के ऊपर एक फ्लैट नेटवर्क होगा, जस्ट स्विचेस है क्लाउड। आप वहां से एक पाइप खींचेंगे, सीधा आपके पास जाएगा क्लाउड में। और क्लाउड जो है वो, वहां पर आप सारे सिक्योरिटी सोल्यूशन उस पर अप्लाई करेंगे। आप वहां पर आईपीएस अप्लाई करेंगे उस ट्रैफिक के ऊपर, वहां पे एंटीवर्म मालवेयर अप्लाई करेंगे आप, उसके बाद एंटीवायरस वहाँ उस ट्रैफिक के ऊपर अप्लाई करेंगे आप, उस ट्रैफिक के ऊपर लाइक डीडोस फंक्शन अप्लाई करेंगे। ये सब कुछ आप वहां पर अप्लाई कर रहे होंगे। और उसी सेम क्लाउड के ऊपर आपके मोबाइल यूजर्स आके कनेक्ट हो रहे होंगे, आपके वीपीएन आके कनेक्ट हो रहे होंगे। उसी सेम क्लाउड के ऊपर आपके डिफरेंट जो आपका डिफरेंट साइट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे दो डाटा सेंटर्स हैं। तो एक क्लाउड यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर से लिया है, दूसरा क्लाउड, दूसरी चीज मैंने किसी और के ऊपर रखी है ताकि रिडंडेंसी मुझे मिल जाए, दूसरे क्लाउड नेटवर्क के ऊपर है। तो वहां से उनके बीच में जो इंटीग्रेशन है वो है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास वहां पर, सिर्फ आपकी सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो आपके ऑन साइट होगी, वो सिर्फ ओके, आपके कॉलिन। साइट पे होगी, बाकी सब चीजें तो क्लाउड का आइडिया होना चाहिए, और आपको ये इन सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। So from the perspective of cybersecurity, any like certification or any knowledge of any kind of a tool or that is required for a blue team? यस, लाइक डिफरेंट वेंडर्स हैं, उनके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, लाइक सिस्को है, तो इफ़ यू हैव सीसीआई सो दैट इज मच बेटर, बिकॉज सीसीआई तक पहुंचने तक Okay. आपके पास नेटवर्क का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेते हैं, प्लस आपको इसकी सिक्योरिटी की बेसिक सारी फीचर्स का आइडिया हो जाता है। आप अगर फोर्टिनेट की बात करें तो अगर 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 आप सीनियर पोजीशन पे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, तो एटलीस्ट आपके पास NSE 7 होना चाहिए, या NSE 5 एटलीस्ट होना चाहिए। तो Okay. उसके अंदर ये है कि आपको जो जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं उन सब, अगर आपने NSE 7 किया तो आपके पास इवन जो आपके सीम सोल्यूशन हैं उस चीज़ का वो सब चीज़ें NSE 7 तक में कवर हो जाती हैं। पॉलो अल्टो है, इसकी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं क्लाउड की होनी चाहिए। आप अज्योर के अंदर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की है सर्टिफिकेशन, सिक्योरिटी जो अज्योर फंडामेंटल्स हैं, इसी इसका आइडिया आपके पास, Mhm. इसकी सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो बेहतर है। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि हम लोग को चाहिए होती हैं, कि अगर हम लोग देखते हैं किसी बंदे के अंदर। In the last years, मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं एट व्हाट स्टेज दे आर बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट in order to apply as a cybersecurity expert in blue team in Gulf region? अगर आप इस चीज़ की बात करें तो जो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2 से 3 साल काम किया है किसी अच्छे बैंक के अंदर, मीन इन साइबर इन नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और उनके पास नेटवर्क की स्किल्स हैं, तो ये हमारे ब्लू टीम के लिए बेस्ट कैंडिडेट होता है। इन आईएसपी वगैरह किसी भी अच्छी जगह पे उसने काम किया हो, 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हो, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्लस सर्टिफिकेशंस। अच्छा, तो ये एक suitable candidate होगा एज ए साइबर सिक्योरिटी. And what do you see? How much potential of jobs in this category in Gulf region? ऑनेस्टली स्पीकिंग साइबर सिक्योरिटी में बहुत स्कोप है। तो गल्फ रीजन की बात करें तो जो इन्होंने अपना बजट रखा है गल्फ रीजन में, डिफरेंट आपके गवर्नमेंट्स हैं या चीज़ें हैं, तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा बजट रखा है फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो बहुत पोटेंशियल है इसमें, और बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अगर आप आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो ये आगे आने वाली करियर के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर Very, जॉब मार्केट बहुत है, बहुत बड़ी जॉब मार्केट है। very right. Thank you so much, Siraj, for your time over this call. I hope एक ये यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी टुवर्ड्स द कैंडिडेट जो कि एक गल्फ रीजन में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं और इन पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहते हैं.
I hope you guys like this video. Keep watching to our channel, Bits and Bytes. If you have any question, you can mention in our comments. I can also mention Siraj's LinkedIn profile in the description as well. So if you have any questions, do reach out to Siraj directly as well. You can. And thank Sure. you very much once again. Do subscribe to our channel. Thank you. Bye. Thank you, Manish. Bye bye.